संथाल परगना में एक तरफ करीबन 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है, तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अवैध खनन को हर हाल में रोकने को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को और एसपी को साफ साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में अवैध खनन नहीं होनी चाहिए। न तो वो अवैध खनन कोयले का होना चाहिए, न तो बालू का, ना ही पत्थर का। जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में जब ईडी लगातार अवैध खनन को लेकर कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, एक के बाद एक जो है रसूखदार लोग उसकी रडार पर आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार के दिन सभी उपायुक्तों और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की और साफ साफ लफ्जों में ये कहा है कि किसी भी सूरत में अवैध खनन नहीं होना चाहिए, अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोयले का हो, बालू का हो या पत्थर का हो। जाहिर सी बात है, इस मुख्यमंत्री के इस बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि जिलों में कब तक ये अवैध माइनिंग का जो काम है, जो कारोबार है, जो रसूखदार लोग करते आ रहे हैं, उस पर कब तक लगाम लग पाती है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ निर्देश जारी कर दिया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ईडी के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, मनरेगा घोटाले से जो कार्रवाई शुरू हुई वो कहीं न कहीं साहेबगंज और पूरे संथाल परगना में करीबन 1000 करोड़ के अवैध माइनिंग को लेकर के जो उसका जांच का दायरा है वो बढ़ चुका है। उसमें जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, वो रडार पर आ चुके हैं, वो अभी फिलहाल कानून की गिरफ्त में हैं। एक के बाद एक जो लोग हैं उसकी सूची में आ रहे हैं। अभी 23 जनवरी को हुई जो उपायुक्त हैं उनको समन करके बुलाया गया है, उनसे ईडी पूछताछ करेगी। तो एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वैसे भी झारखंड जो है खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ पर जो माइनिंग होती है वो कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा बनता है, राजनीतिक विषय बनता है। लिहाजा ये कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि झारखंड में माइनिंग हो तो वो किस रूप में हो रही है, उसका क्या लाभ सत्ता पक्ष को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, उसका जो जाँच चल रहा है वो कहीं न कहीं ये बताता है और वो कहीं न कहीं इशारा करता है इसमें कहीं न कहीं ऊपर से संरक्षण प्राप्त है। पिछले दिनों ही आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ईडी करीबन 9.5 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अवैध माइनिंग को लेकर के एक तरफ से जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी साफ साफ आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी सूरत में इल्लीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये झारखंड के हित में होगा। जो झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं उस पर भी लगाम लगेगी। और जाहिर सी बात है, जो माइनिंग होता है उसका आउटकम कहीं न कहीं झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को और यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। लिहाजा इस पर सबसे जरूरी यह है कि अवैध माइनिंग को रोका जाए। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया है। और माइनिंग के क्षेत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लगातार करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, उसे अभी रोक पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर पूरी सरकार चाह ले, पुलिस प्रशासन और पूरा अमला चाह ले, तो जाहिर सी बात है कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों और एसपी के साथ बैठक के दौरान, रिव्यू मीटिंग के दौरान इस बात को कह दिया है। जाहिर सी बात है, तमाम उपायुक्तों के लिए, तमाम एसपी के लिए, पुलिस अधीक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि वो अपने जिलों में, अपने क्षेत्रों में अवैध माइनिंग को रोके। खासकर संथाल परगना में जिस तरह से अवैध माइनिंग की बात सामने आई है, उसके बाद कहीं न कहीं सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं। और चूंकि उसका जो ईडी की जांच का दायरा सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है, लिहाजा अब कहीं न कहीं ये बिल्कुल हाई टाइम हो गया है, इसे किसी भी सूरत में रोका जाना चाहिए। क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब होती है, जनता के सामने इमेज खराब होता है। और अगले 2 साल के अंदर अंदर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को विधानसभा चुनाव फेस करना है, लोकसभा चुनाव फेस करना है। लिहाजा कहीं न कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भ्रष्टाचार के मामलों को जल्द से जल्द कम किया जाए, उसे रोका जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बयान का, इस आदेश का कितना धरातल पर असर होता है, कितना जमीन पर असर होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है किसी भी सूरत में इल्लीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।